नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात आजादी और आजादी के मतवालों के बलिदान की। क्या 7 दशक पहले मिली आजादी की सौगात किसी एक योद्धा या क्रांतिकारी ने दी थी? आप कहेंगे नहीं। बापू, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, न जाने ऐसे कितने नाम हैं जिन्होंने आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो क्या हमें सभी को बराबर याद नहीं करना चाहिए, या फिर आजादी के मतवालों के बलिदान को विचारधारा के तराजू में तोला जाएगा? सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर सीएम बघेल ने बयान दिया कि नेताजी को याद करना है तो हमें सावरकर और गोडसे को भुलाना होगा। इस बयान के बाद से नई बहस शुरू हो गई है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। लंबी गुलामी के बाद देश को आजादी मिली। सवाल यह है, क्या स्वाधीनता के उस यज्ञ में चंद लोगों ने ही बलिदान दिया? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और न जाने कितने वीरों ने अपने अपने तरीकों से आजादी के लिए संघर्ष किया, आजादी के लिए योगदान दिया। गांधी को भले ही बापू का दर्जा मिला, लेकिन बाकी मतवालों ने भी प्राणों की आहुति दी। तो फिर किसका बड़ा बलिदान है? बीते कुछ सालों में एक नई बहस छिड़ी है, विचारधारा की। नेताजी की 125वीं जयंती पर देश ने उन्हें याद किया। छत्तीसगढ़ में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसी दौरान सीएम बघेल ने एक बयान दिया। बयान ये, अगर नेताजी को श्रद्धांजलि देनी है तो फिर गोडसे और सावरकर को भुलाना होगा। आप गांधी जी को अपनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप पटेल जी को आपने अपना लिया, सुभाष बाबू अपना लिया, गांधी को अपना लिया, लेकिन एक बार तो बोल यार गोडसे मुर्दाबाद को बताओ। गांधी जी मानते हैं भाई गोडसे मुर्दाबाद तो कहना होगा, लेकिन इस मामले में भाजपा वालों को मैं बधाई देना चाहूंगा, वो मुर्दाबाद नहीं बोल पाए। गोडसे तक तो ठीक है, मगर सावरकर पर सवाल उठते ही बीजेपी ने पूरी कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। विपक्ष का कहना है कि आजादी में सभी लोगों का योगदान है, मगर कांग्रेस को एक ही परिवार का योगदान सदा नजर आता है। गांधी परिवार को छोड़कर देश की आजादी में कितने महापुरुषों ने अपना योगदान दिया? क्या इतिहास के पन्ने में कभी उनकी जयंती को कांग्रेस पार्टी ने मनाया? कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीति करती है, जाति वर्ग संघर्ष के आधार पर, और अब स्वतंत्रता संग्रामियों के नाम पर भी राजनीति करना प्रारंभ करती। अब सवाल यह है, क्या जो इतिहास में हमें पढ़ाया गया या हमने पढ़ा, क्या वो विचारधारा से प्रेरित होकर गढ़ा गया? सवाल ये, क्या गांधी के नाम पर सियासत करने वाली कांग्रेस को जवाब देने के लिए ही बीजेपी सावरकर के नाम को बड़ा करने की कोशिश करती है? और सवाल ये है, क्या वीरों के बलिदान को विचारधाराओं में बांटना सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, जो योद्धा, क्रांतिकारी, आजादी के मतवाले थे, उनकी तो विचारधारा एक ही थी, और वो विचारधारा ये थी कि जितनी जल्द हो सकता है भारत को परतंत्रता की बेड़ियों से आजादी मिले, स्वाधीन भारत हो, आजाद भारत हो, और उसके बाद देशवासी खुली हवा में, आजाद हवा में सांस ले पाए। लेकिन आजादी के बाद उनको लेकर ऐसी विचारधारा बनाई जाएगी या उन्हें विचारधारा के तराजू में तोला जाएगा, ये कभी शायद उन महायोद्धाओं ने सोचा भी ना होगा, ना क्रांतिकारियों ने कभी सोचा होगा। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी, कांग्रेस की तरफ से घनश्याम राजू तिवारी जी और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल राजू भाई आपसे है। घनश्याम राजू तिवारी जी, ये सर्टिफिकेशन देने की कुछ पात्रता है क्या आपके पास? कैसे आप तोल सकते हैं? देखिए, गोडसे के बारे में तो ठीक है कि गांधी जी के हत्यारे थे तो उनको साइड करिए, बात सावरकर जी पर है और डिबेट का टॉपिक भी वहीं पर है।
तो गोडसे का तो आप भी मत नाम लीजिएगा, मैंने भी उनको पहले साइड कर दिया कि नहीं, गोडसे को बिल्कुल आप साइड कर दीजिए, उस पर कोई किसी को सहानुभूति नहीं उनसे। सवाल सीधा सा है कि ये जो सर्टिफिकेशन जो आप कह रहे हैं कि ये हैं जिन्होंने आजादी दिलाई, इनको अगर याद करना है तो इनको भूलना होगा, ऐसा क्यों? देखिए आसिफ जी, सबसे बड़ी बात तो यह है, जो मैं आपकी रिपोर्ट देख पा रहा था आज के इस डिबेट के विषय पर, आजादी के मतवालों पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, कोई सवाल नहीं है। पहले इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात, जो आपने प्रश्न किया, राष्ट्रभक्त राष्ट्रवादी होना कहीं किसी प्रकार का गलत नहीं है, ये हम इस बात को मानते हैं। परंतु समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार राष्ट्रवादी और राष्ट्रभक्त बनने का जो कोशिश और प्रयास करे, सवाल वहां पैदा होते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सुभाष चंद्र बोस जी की आज जयंती के अवसर पर अगर इन बातों को कहा है, उसके मायने हैं। उसके मायने इसलिए हैं, गोडसे की विचारधारा के लोग जिस प्रकार से गांधी जी की हत्या के समय उनके पाले पर खड़े थे, आज अगर वो देश के महान पुरुषों के नाम पर श्रद्धांजलि अर्पित करें, उन्हें नमन करें, ये उनका अधिकार है। परंतु राष्ट्रभक्त होने का या उनके प्रति समर्पण होने का जो भाव वो समय समय पर बदलते रहते हैं, सवाल वहां पर पैदा होते हैं। भाजपा की पितृ संस्था जिस प्रकार से आरएसएस ने 52 वर्षों तक तिरंगे का सम्मान नहीं किया, कभी तिरंगा उन्होंने फहराया नहीं, और जिन्होंने देश की आजादी से लेकर तमाम चीजों तक हम देखते आए हैं, जिनका कोई इतिहास में उल्लेख नहीं है। मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता, अगर सावरकर जी के विषय पर बात करेंगे तो बात बहुत लंबी चौड़ी जाएगी कि क्या उन्होंने पत्र लिखा था और किस पत्र के माफी के आधार पर उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकेंगे, तो तमाम प्रकार की चीजें इस चर्चा के विषय में आगे निकल जाएंगी। लेकिन सच्चा राष्ट्रभक्त होना हर हिंदुस्तानी का हक अधिकार है, लेकिन समय समय पर राष्ट्रभक्ति की जो ये लाइन खींचते हैं, सवाल यहां पर पैदा होते हैं। और निश्चित तौर पर भारत में ये व्यवस्था बनी है, गोडसे की मानसिकता, जिन्होंने देश में पहली आतंकवादी हत्या के हत्यारे के साथ जो लोग खड़े थे, वो राष्ट्रभक्त होने का दम भरेंगे, तो ये सवाल निश्चित ही आसिफ जी पैदा होंगे। ठीक, मैं आता हूं इस पर आपके पास। संजय जी आपके पास आ रहा हूं, गंगेश सर उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। संजय जी, हम जानते हैं कि कांग्रेस ने या कांग्रेस का बापू के साथ क्या कनेक्शन था, बापू ने क्या बयान दिया था, वो भी आप उसे दोहराएंगे मुझे पता है इस डिबेट में कांग्रेस को लेकर। उस कनेक्शन के आधार पर कांग्रेस को सियासी माइलेज किस हद तक मिला, या शुरुआत में कितनी सरकारें कांग्रेस की रही, उसमें भी कोई दो राय नहीं, उसमें कोई बात नहीं। सवाल सीधा सा ये है, क्या बढ़ते वक्त के साथ, बीतते वक्त के साथ बीजेपी को यह महसूस हुआ या जनसंघ को यह महसूस हुआ कि हमें कोई पैरेलली खड़ा करना पड़ेगा, उसी जमात में से किसी को हमें अपनाना होगा जिसको या तो कांग्रेस ज्यादा तवज्जो नहीं देती है, या जिनको हम खड़ा कर सकें कि ये हमारी विचारधारा के थे और इन्होंने भी आजादी में योगदान दिया। और फिर उसमें आप नाम निकाल कर लाते हैं दीनदयाल उपाध्याय का, आप निकाल कर लाते हैं नाम सरदार पटेल का, और उसके बाद आज सुभाष चंद्र बोस का आप नाम का जिक्र कर रहे हैं। देखिए आसिफ भाई, जो देश की आजादी जिन परिस्थितियों में हुई है और जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, जिन वीरों ने शहादत दी है, मुझे लगता है कि इस पर कहीं कोई टिप्पणी या इस पर कोई बहुत ज्यादा सवाल या किसी की शहादत या किसी का त्याग बलिदान पर मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा सवाल खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जिस प्रदेश में लगभग 18 वर्षों तक ये चीजें जो नहीं रही, वो पिछले 2 वर्षों में एक बार फिर से ये बीज बोने का काम यहां पर शासन के माध्यम से और कांग्रेस पार्टी के द्वारा हो रहा है। देखिए बहुत स्पष्ट कहता हूं, मैं इस पर बहुत गहराई से चर्चा कर लूंगा, वीर सावरकर पे किसी दिन 1-1.5 घंटे की चर्चा करा लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन आज आपने पिछले कई बयान आपने मुख्यमंत्री जी के देखे हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती थी। आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती, उनका त्याग, उनका बलिदान, जिनको शायद आप बहुत अच्छा मानते भी नहीं थे, आज तक के समझ में कि संजय जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपके सिग्नल में कुछ दिक्कत है, मैं लौटता हूं इस पर आपके पास। गंगेश जी आपके पास आ रहा हूं, और गंगेश जी मेरा सीधा सवाल इस पर आपसे यह है, सर कांग्रेस का यह कहना कि जिनका योगदान है उनको याद किया जाता है, और माफी मांगना, वो लेटर्स, वो दीवारों पर देशभक्ति की कविताएं, गीत लिखना, बीजेपी जो कहती है, वो सब चीजें एक तरफ है, डिबेट का हिस्सा वो नहीं है कि किसका कितना योगदान। मैं तो आपसे सीधा ये पूछ रहा हूं गंगेश सर कि क्या इतिहास हमें वही पढ़ाया गया, हमने पढ़ा
जो हमें पढ़ाया गया है वो नहीं जो हम पढ़ना चाहते थे या जो सच है। इस पर बीजेपी ने कई बार सवाल खड़े किए हैं बतौर विपक्ष। और हमारे जो असली हीरोज हैं, क्या वो असली हीरोज वही हैं जिन जो हमें पढ़ाया गया है, या ऐसे बहुत से नामों की अनदेखी हुई है जिन्हें सियासी दल या तो डिसोन करते आए हैं आज तक, जिन पर कोई जिक्र नहीं हुआ जबकि वो जिक्र के हकदार हैं? देखिए, इतिहास लेखन और इतिहास पढ़ाने की बात है जहां तक, तो पूरे देश में जिन नेताओं का जिक्र होता रहा वो सारे नेता मेरे ख्याल से पाठ्यक्रम में आए हैं। या इतिहास जो लिखा गया है, ये बात अलग है कि शुरुआती दौर में इतिहास लिखने का काम अंग्रेजों ने किया, और इस बात को लेकर हमेशा जो अब के जो हिंदुस्तानी इतिहासकार हैं वो इस बात को लेकर आपत्ति करते हैं कि अंग्रेजों ने जो इतिहास लिखा है उन्होंने अपने नजरिए से लिखा और अपने फायदे के हिसाब से लिखा। लेकिन इसमें इस बीच में जो नेता, उस जमाने के जो देशभक्त नेता थे, जिन लोगों ने बलिदान दिया, उनका काम तो पूरे देश ने देखा था। खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इनके योगदानों को कौन झुठला सकता है? लेकिन इसमें हो सकता है कुछ नाम है छूटते हो जिनके नाम पे अब विवाद हो रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। उसको लेके भी, चूंकि अगर उनकी विचारधारा से जुड़े हुए है, किसी एक पर्टिकुलर संस्था की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो लोग, उनकी बातें सामने नहीं आ रही हैं तो वो अपनी बातें रख सकते हैं। लेकिन ये सवाल खड़ा होता है कि आजादी के पहले कांग्रेस एक संस्था थी, कांग्रेस का गठन ही आजादी की लड़ाई के लिए किया गया था। एओ ह्यूम और एनी बेसेंट ने इसकी शुरुआत की थी, और गांधी जी ने चाहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी बन के आगे बढ़ी और लंबे समय तक प्रदेश में शासन, पूरे देश में शासन की। और उसके बाद फिर एक जनसंघ भी वहीं से टूट के निकला, और मतभेद होना स्वाभाविक तौर पे, मतलब राजनीति में तो मतभेद बहुत ही स्वाभाविक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आज क्षेत्रीय पार्टियां जो इतनी सारी उभर के आ गई हैं वो नहीं आती। लगातार ये टूटन और कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं नेताओं के आपस में कोई किसी को अपना पितृ पुरुष बता देता है, कोई किसी की विचारधारा से प्रभावित खुद को बताता है। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। संजय जी को से सवाल पूछ सकता हूं मैं, उनसे बात अधूरी रह गई थी। संजय जी, छोटा सा एक सवाल मैं आपसे और ऐड कर रहा हूं, इसे छोटे में सर कोशिश करिएगा अपने जवाब दें इसका। सवाल मेरा यही है कि देखिए, आप सावरकर, कांग्रेस गोडसे का नाम जोड़ रही है, मैं नहीं जोड़ता उस पर, क्योंकि बीजेपी से जब भी सवाल पूछे तो गोडसे को बीजेपी अलग कर लेती है खुद को। तो सावरकर को जब भी कांग्रेस नाम लेती है तो बीजेपी इसलिए जोर देती है क्योंकि सावरकर का आरएसएस, स्वयं सेवा, वो विचारधारा वो आपकी मैच करती है। लेकिन उन्हीं लोगों को क्यों आप हीरो बना रहे हैं, या कांग्रेस उन लोगों को क्यों हीरो बनाती है या मानती है, बताती है, जिनकी विचारधारा खुद से मैच करती है? शहीद आजम भगत सिंह, जिनको शहीद आजम का दर्जा प्राप्त है, उनको कोई सियासी दल क्यों इतनी शान से ओन नहीं करता? उनको क्यों नहीं अपना पितृ पुरुष मानता? नाम जुड़ा हुआ है शहीद आजम, लेकिन किसी पार्टी के नेता नहीं वो। नहीं, बिल्कुल सही सवाल आसिफ जी आपने किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रदेश के अंदर में, देखिए, आज नेताजी सुभाष जी की जयंती है। बतौर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आज नए विवादों को जन्म देते हैं। एक बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को क्या आह्वान, प्रदेश के युवाओं को क्या आह्वान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जिनको कांग्रेस ने कभी नहीं माना, कांग्रेस से अलग थलग किया, उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई इसके बारे में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि ये केवल नेहरू परिवार, गांधी परिवार आज 70-72 सालों तक करते रहे। ये हमारा प्रश्न है, बिल्कुल प्रश्न है। आपने कहा कि शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राजगुरु, इनके बारे में कभी कांग्रेस कहती नहीं। चलिए ठीक है, आज जयंती थी, आपको तो युवाओं को कुछ मैसेज देने के लिए एक सकारात्मक चीज, आज का दिन ये नहीं था कि आप गुण से हैं तो आप इसको क्यों स्वीकार कर रहे हैं, तो आप पहले इसको एक्सेप्ट करिए। विवादों को जन्म देने का काम कांग्रेस का हमेशा से रहा है। मेरा तो एकमात्र प्रश्न है कि ये कांग्रेस के जो लोग हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से मैं स्टार्ट करता हूं, धर्म के आधार पर जिस देश का विभाजन हुआ, क्यों हुआ, सबको मालूम है। ये तो बता दें कि जिन महात्मा गांधी के बारे में गंगेश जी ने कहा कि पार्टी को समाप्त कर देना था, अब ये करे वो लोग जो गांधी परिवार से नहीं है, अधिकार से, किन संविधान के अधिकार से पीछे गांधी शब्द का उपयोग करते हैं, कौन राजनीतिक लाभ ले रहा है, कौन दूसरे धर्म का है, गांधी परिवार का नाम क्यों जोड़ रहा है? मेरी जानकारी के मुताबिक तो गांधी जी ने खुद ही इंदिरा को अपना नाम दिया था संजय जी। बाकी आप कुछ विशेष इसमें ऐड करना चाहे तो मुझे नहीं मालूम। जी क्या बोले आपने?
मैंने कहा जहां तक मैं जानता हूं, मैंने पढ़ा लिखा है, गांधी जी ने खुद इंदिरा को अडॉप्ट करके अपना नाम दिया था। बाकी आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो बात अलग है। जिस देश के अंदर में एडॉप्शन को यदि मान्यता दी जाती है, लेकिन जो लोग अपनी शहादत दिए हैं, जिनका नाम आपने लिया कि शायद भगत सिंह है, चाहे ये है, चाहे वो है, जो भी है, अच्छा उसके बाद की क्या स्थिति है? चलिए मान लीजिए मैंने मान लिया इंदिरा जी का, क्या राजीव गांधी, क्या प्रियंका जी भी लिखेंगी अपने बच्चों के लिए गांधी? वहां भी एडॉप्शन किया क्या? केवल राजनीतिक लाभ के लिए जनता को बेवकूफ बनाना, देश को मदद करना। ये जरूर बात कही। मैं छोटा बात एक पूछता हूं, कांग्रेस आपके सामने गोडसे का जिक्र बार बार, मैं आता हूं आपके पास राजू जी, संजय जी, कांग्रेस बार बार गोडसे का नाम इसलिए रखती है सामने क्योंकि आप ही के पार्टी के सांसद आज भी गोडसे को राष्ट्रभक्त बताते हैं, एक नहीं दो बार बताते हैं, और ऐसे बयान देने के बावजूद पीएम कहते हैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोई सख्त एक्शन आज तक हमें दिखाई नहीं दिया। है आसिफ जी, अपनी अपनी विचारधाराएं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने व्यक्त की, लेकिन हम उससे सहमत नहीं हैं। जिन्होंने इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या की है, हम उनको कहीं बड़ाई करें या कहीं उनके बारे में कहें, ये हम बिल्कुल नहीं कर रहे। लेकिन हां, यदि वीर सावरकर जी के बारे में बातचीत होगी तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा, जो महात्मा गांधी 1906 के अंदर में जो दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीयों के साथ में गलत घटनाएं हो रही थी, यदि लंदन के अंदर में समर्थन लेने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए महात्मा गांधी जी वीर सावरकर जी के पास ही गए थे, और लेकिन उनको यह भी कहा गया कि आपकी आक्रामक शैली है, इस शैली के साथ में इन सब चीजों का समाधान नहीं हो सकता। और इस बात को भी मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद इनको भी सजा हुई थी, लेकिन मैं इस पर आ रहा हूं आपके पास, मैं आता हूं आपके पास, इस पर घनश्याम जी आपके पास आ रहा हूं। घनश्याम जी, इंदिरा गांधी ये योजना, राजीव गांधी वो योजना, राहुल गांधी ये योजना, सोनिया गांधी ये योजना, सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर कोई 5 योजना बता दीजिए जो आपने लॉन्च की हो। देखिए आसिफ जी, सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बता दूं, जिस गोडसे विचारधारा ने गांधी की हत्या की, उस विचारधारा के लोग गांधी और गांधी परिवार की त्याग, तपस्या और बलिदान को नहीं समझ सकते। नहीं, देखिए मैंने कहीं नहीं कहा कि गांधी परिवार ने त्याग, तपस्या, बलिदान नहीं किया। मैंने ये पूछा, आज तक यूपीए में रहते आपने जितनी योजनाएं लॉन्च की, जितना सम्मान दिया, वो एक परिवार तक सीमित क्यों, जबकि आप कह रहे हैं सबका बलिदान बराबर है। आसिफ जी, सुभाष चंद्र बोस जी की तरह अनेक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने देश की आजादी में बलिदान दिया। उनके नाम से स्मारक हैं, उनके नाम से सड़क हैं, उनके नाम से चौक चौराहे हैं, तमाम योजनाएं हैं। मैं लिस्ट लेकर नहीं बैठा हूं, नहीं तो आपके प्रश्नों का अक्षरशः जवाब दिया होता, परंतु योजनाएं हैं। लेकिन दूसरी बात मैं बहुत ईमानदारी से कह सकता हूं, कांग्रेस की स्थापना तो देश की आजादी के लिए हुई थी, संघ और आरएसएस की स्थापना किस लिए हुई थी, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं दे पाएगी, क्योंकि उनका मायने ही था सत्ता पक्ष का विरोध करना, देश की आजादी के उन वीर बांकुरों का विरोध करना जिन्होंने देश को अंग्रेजों से छुटकारा दिलाया था। तो ये विचारधारा जिस प्रकार से आज देश पे दिखाई पड़ रही है, वो हमारे उन रण बांकुरों को, उन शहीदों को दिखावे के लिए अगर श्रद्धांजलि देते हैं, तो प्रश्न तो उठते हैं कि गोडसे की मानसिकता और गोडसे की विचारधारा के लोग दो प्रकार के देश में राष्ट्रवाद की नीति नहीं चला। ठीक, राजू जी मैं इस पर आ रहा हूं। हालांकि राजू जी, जब मैंने आपसे पूछा कि बाकी सुभाष चंद्र बोस जी की आज जयंती, उस पर 5 योजनाएं बताइए, तो इस पर आज ही एक बड़ा फैसला सरकार ने किया। बघेल सरकार ने राज्य पुलिस अकेडमी को अब नेताजी सुभाष चंद्र का नाम दे दिया है। इसका मतलब जो पुलिस अकेडमी वो सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानी जाएगी। आज एक बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ में हुआ, स्वागत योग्य कदम है। मैं गंगेश जी इस पर आपके पास आ रहा हूं। गंगेश जी, बात सीधी सी है कि गांधी चूंकि रिलेट करते हैं हम महात्मा गांधी से, गांधी सरनेम को हम रिलेट करते हैं कांग्रेस से, इसका मतलब आप गांधी विचारधारा के शहीदों को प्रमोट करिए और सियासी माइलेज लीजिए। और बीजेपी ये बात चूंकि समझ चुकी है, इसीलिए बीजेपी अपने हीरोज खुद उनके नाम बड़े करने की कोशिश कर रही है। जैसे मैंने डिबेट की शुरुआत में भी 3-4 नाम लिए, तो इसका मतलब अब सुपर हीरोज वर्सेस सुपर हीरोज, यानी कि आजादी उस वक्त सबका एक मकसद था, लेकिन अब उसके उनके नाम पर अलग अलग मकसद सियासी माइलेज लेने के लिए सेट किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आप कहना बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं जब तक इनकी सत्ता नहीं थी, इनको लगता रहा होगा कि इनके बीच के लोग जो थे वो उस तरह से हाईलाइट नहीं हो पाए, उस तरह से इतिहास में उनका उल्लेख नहीं हो पाया।
वीर सावरकर के नाम पे लगातार विवाद होता रहा, लेकिन ऐसा नहीं कि वीर सावरकर का योगदान कम रहा हो। वो एक अलग बात है जो पत्र को लेकर बात कही जाती है, और वो एक मजबूरी भी हो सकती है, उस पर फिर टिप्पणी करना भी उचित नहीं है, लेकिन उनका भी योगदान रहा है आजादी में। और इसी तरह गोडसे को लेकर तो कोई भी देशभक्त ये स्वीकार नहीं करेगा कि गोडसे को लेकर किसी भी तरह से उसको राष्ट्रभक्त कहा जाए, क्योंकि महात्मा गांधी निर्विवाद रूप से देश की आजादी के लिए जो उनका योगदान था, उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि पूरे देश को पहली बार किसी नेता ने खड़ा किया, जमीन से जुड़कर अपने सारा चीज परित्याग करके धोती कुर्ता और एक डंडा के सहारे अगर किसी व्यक्ति ने पूरे देश को एकजुट करके आजादी की लड़ाई की तरफ अहिंसात्मक रास्ते से ले जाने का प्रयास किया, तो महात्मा गांधी थे। और यही वजह है कि उनको महात्मा का दर्जा मिला, हाँ, और उन्हें बापू और महात्मा का दर्जा दिया गया। और उसमें सबसे बड़ी बात यह कि सर आज जो कन्फ्लिक्ट है या आज जो विवाद है वो विचारधाराओं पर भले ही हो, ये कन्फ्लिक्ट उस दौर में भी था 1947 से पहले, लेकिन कन्फ्लिक्ट था नरम दल और गरम दल, अहिंसा और हिंसा से कैसे आजादी पाई जाए। उसके बावजूद दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे की विचारधारा का सम्मान करते थे, क्योंकि जानते थे कि अल्टीमेट गोल सबका एक है, आखिरी लक्ष्य सबका एक है। और रही बात कांग्रेस खत्म करने की या बीजेपी खत्म करने की, तो आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए, या फिर राम मंदिर बनने के बाद जनसंघ यानी बीजेपी को खत्म हो जाना चाहिए। तो फिर हम वोट किसको देंगे? आप दोनों रहिए, जरूरत है आपकी। बस ये है कि विचारधाराओं में अगर आजादी के मतवालों को ना बांटे तो बहुत बेहतर है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत धन्यवाद आपका संजय जी, घनश्याम जी, गंगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।